एक बार फिर से रिपीट करूँ, आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। सप्लीमेंट्स डू एंड डोंट्स, ये हमारा टॉपिक हो गया ऊपर का। फिर लिखना है वेस्टीज स्पेरुलिना, माने इम्यूनिटी बूस्टर कैटेगरी है, ठीक है। वेस्टीज स्पेरुलिना हाई प्रोटीन सप्लीमेंट। नीचे लिखना है किसे देना है या किसे दे सकते हैं। कमजोरी है मतलब वीकनेस फील होती है, जल्दी थक जाते हैं। खून की कमी, जिनको एनीमिया है, जिनके शरीर में खून की कमी है, उनको दे सकते हैं। ठीक है। और जिनको प्रोटीन डेफिशिएंसी है और वो प्रोटीन पाउडर का डब्बा नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोटीन सप्लीमेंट है। जैसे हेयर फॉल होता है ना, तो अगर कोई स्पेरुलिना रेगुलर यूज़ करता है तो वहाँ अगर प्रोटीन की कमी से उसका हेयर फॉल हो रहा होगा तो वो रुक जाएगा, स्पेरुलिना, आंवला, इन सब चीज़ से, ठीक है। तो और फिर लिखिए डेली न्यूट्रिशन, जिसको डेली न्यूट्रिशन चाहिए है ना, उनको हम स्पेरुलिना दे सकते हैं। अब लिखिए कंडीशंस, किसे नहीं देना है, ठीक है। कंडीशन किसे नहीं देना है। सबका प्रॉपर जा रहा है ना। थायराइड पेशेंट जो होते हैं, जिनको थायराइड होता है, उनको नहीं देना है, ठीक है। थायराइड पेशेंट लिखो, जिनका शुगर काफ़ी हाई रहता है, मतलब होता है ना नॉर्मल है देन ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर इनका 350 रहता है, 400 रहता है, तो उनको हमें क्या करना है, नहीं देना है। अगर हाई शुगर है तो वहाँ पे नहीं देना है। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है, लिखा है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें भी नहीं देना है। जिनको गठिया है ना, जिनके गांठों गांठों में दर्द होता है, तो उनको भी नहीं देना है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है ना, वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। गठिया पेशेंट जो होंगे उनको भी नहीं देना है। किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मतलब होता है ना किसी को सीवियर डिजीज़ होते हैं किडनी में, तो वहाँ पे भी हमें नहीं देना है, क्योंकि इसका जो हाई प्रोटीन है वो वहाँ पे फिर परेशान करता है। और जिनको सी फूड से एलर्जी है, बहुत से लोग होते हैं ना कि अगर सी फूड किसी को दो, जैसे मछली वछली, इन सब चीज़ों से एलर्जी होती है, तो उनको ये भी एलर्जी करेगा। सी फूड से जिनको एलर्जी है उनको भी नहीं देना है। तो ये हो गया आपका स्पेरुलिना का टोटल, सबका हो गया, किसी का छूटा तो नहीं है, बोल सकते हैं। किरण मैम आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी, आप देख के वहाँ पे लिख लेना, ठीक है। 4 से 5 लाइन, मेरे ख्याल से कितनी लाइन हुई, कोई बता सकता है? 5 लाइन जिसको नहीं देना। हाँ, तो किरण मैम आप ना 4 से 5 लाइन छोड़ देना, आपका जो स्किप हुआ है वो उसमें कवर हो जाएगा। अब लिखो वेस्टीज नोनी। नोनी जो होता है वो भी इम्यूनिटी बूस्टर सप्लीमेंट है अपना, ठीक है। और ये हाई पोटेशियम होता है, नोनी में पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है, इसको लिख दो हाई पोटेशियम सप्लीमेंट। किसे देना है? सांस की तकलीफ़ है जिसको, हम माने अस्थमा जिसको होता है उसको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको अस्थमा है हम उसको दे सकते हैं। मनोज सर आप एक काम करो, ऊपर से
8 से 10 लाइन, ठीक है, छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 10-12 लाइन छोड़ के वेस्टीज नोनी से लिखना शुरू करो। मैं आपको बताती फिर वीडियो शेयर करूँगी तो आप देख के उसको लिख लेना, ठीक है। ऊपर से 10-12 लाइन छोड़ के कंटिन्यू कर लो वेस्टीज नोनी, हाई पोटेशियम सप्लीमेंट। ओके, हो गया। लिखो किसे देना है, सांस की तकलीफ, जिसे सांस की तकलीफ होगी उसको दे सकते हैं, मतलब कि जिसको अस्थमा है, जोड़ों का दर्द, जिसको भी जो मतलब अर्थराइटिस है, घुटने में प्रॉब्लम है, उठने बैठने में दिक्कत है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, उनको दे सकते हैं। जिनका पेट साफ़ नहीं होता है, मतलब कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज़ होता है, उनको दे सकते हैं। स्किन से रिलेटेड इशू हैं, उनको दे सकते हैं। वैसे नोनी एक ऐसा सप्लीमेंट है कि अगर हम इसको किसी भी सप्लीमेंट के साथ ऐड ऑन करते हैं, जिन्हें नहीं देना है उनको छोड़ के बाकी कॉम्बो के साथ अगर नोनी को हम ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। क्योंकि नोनी क्या करता है, हमारे पोर्स को ओपन करता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं अपने शरीर की टॉक्सिन्स की वजह से, गंदगी की वजह से। तो वहाँ पे क्या होता है, रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते हैं, न्यूट्रिशन शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। तो जो नोनी होता है वो उन पोर्स को ओपन कर देता है, जिससे कि शरीर का जो न्यूट्रिशन होता है वो बेहतर तरीके से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। इसीलिए अगर हम कोई भी सप्लीमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे नोनी हम ऑटोमेटिक कॉम्बो के रूप में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख सकते हो आराम से। और ये करता क्या है ये भी लिखो, स्किन प्रॉब्लम बोला मैंने, पुरानी कब्ज़ और स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम। ओके ओके, आगे लिख लो कि ये सेल्स के पोर्स को खोलता है और न्यूट्रिशन को बेहतर बनाता है, मतलब न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको बेटर करता है। आप लोगों के पास नॉलेज होगी ना इन चीज़ों की, तो आप लोग बेहतर तरीके से खुद भी यूज़ कर पाओगे और दूसरों को भी बता पाओगे, है ना। और इस तरीके से क्या होगा, काम बहुत अच्छा होगा। अब लिखो कंडीशंस, किसे नहीं देना है। किडनी फेलियर या फिर जो डायलिसिस पे है उसको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं देना है, ठीक है। बहुत से लोगों को हाई पोटेशियम सप्लीमेंट जो होते हैं वो मना होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई हाई पोटेशियम सप्लीमेंट्स इसको यूज नहीं करना है, तो हमें उनको भी नहीं देना है, ठीक है। किडनी के बाद किडनी फेलियर मतलब या डायलिसिस है या फिर किडनी का बहुत मतलब बोलते हैं ना सीवियर इशू चल रहा होता है, तो नहीं देना है। अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी उसको प्रॉब्लम पहले से है तो आप ना दो, बेटर होता है। या फिर देने से पहले एक बार उनके डॉक्टर को सजेस्ट करना चाहिए कि हाँ ये सप्लीमेंट है, क्या ले सकते हैं, तो अगर वो सजेस्ट करते हैं तो उसको दो, अदरवाइज़ मत दो। जो डायलिसिस पे है उसे नहीं देना है। हाई पोटेशियम सप्लीमेंट जिसको मना किया गया है उसे भी नहीं देना है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है किसी का, उसे नहीं देना है। और एक बात और है कि देखो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, ठीक है, जो लेडी प्रेग्नेंट है उनको कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना है, ठीक है। या मतलब बात तो ये है कि हर सप्लीमेंट नुकसान नहीं करता है उनको, लेकिन प्रेगनेंसी के समय जो बॉडी होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो हमें उनको अपनी तरफ से शायद नहीं दें कुछ, वही बेटर होता है। और अगर दें तो एक बार को डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद ही उनको दें, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ से बचो कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हम अपनी तरफ से कुछ भी सजेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है ना। आगे लिखो वेस्टीज कोलेस्ट्रम। वेस्टीज कोलेस्ट्रम
ये जो सप्लीमेंट है वो गाय के दूध से बना हुआ होता है, ठीक है। जो शुरुआत के 6 घंटे का दूध होता है ना, उससे बनता है। और ये सप्लीमेंट हम 2 साल से ऊपर लाइफ टाइम तक सबको दे सकते हैं, ठीक है। ये जो अपना स्पेरुलिना है वो 5 साल से ऊपर के बच्चों को, अगर उनके अंदर न्यूट्रिशन वीक है तो दे सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो कोलेस्ट्रम है वो 2 साल से ऊपर के बच्चों को, ये बच्चों के लिए ही होता है, उनको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो किड फॉर किड सप्लीमेंट, या फिर 2 एंड अबव एज, ठीक है। 2 से ऊपर जो भी एज है सबको दे सकते हैं। लिखो किसे देना है, जो बार बार बीमार होता है ना, बार बार बीमार हो रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम कमजोरी थकान, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, किसी को रिपीटेड हो रही है, बार बार हो रही हैं, तो आप उनको कोलेस्ट्रम दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये दो और साथ में तुलसी ड्रॉप ऐड कर दो। ये 2 चीज़ें ही अगर आप दोगे, उसी से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बॉडी वीकनेस, शरीर में अगर कमजोरी है तो आप उसको दे सकते हो, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। न्यूट्रिशन कमज़ोर है, न्यूट्रिशन के लिए भी दे सकते हैं। जैसे बच्चों में होता है ना कि बच्चे खा नहीं रहे हैं और वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो हम इनको कोलेस्ट्रम सजेस्ट कर सकते हैं। ये किड सप्लीमेंट है, ये बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को साल में 2 से 3 डिब्बी खिला दें तो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा, और बाई चांस अगर पड़ जाता है तो वो बहुत जल्दी सही हो जाएगा, ठीक है। और किसे नहीं देना है, कंडीशन सिर्फ यही है जिसको दूध मतलब डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको दूध पचता नहीं है, दूध से एलर्जी हो जाती है, उन लोगों को सिर्फ नहीं देना है, बाकी सबको दे सकते हो, ठीक है। कंडीशंस में लिखो कि जिनको डेयरी प्रोडक्ट से दूध से एलर्जी है उसे नहीं देना है। नेक्स्ट कैटेगरी में हम ऐड करते हैं कार्डियो केयर, ठीक है। प्रो हार्ट मतलब दिल से रिलेटेड जो हमारे पास सप्लीमेंट हैं उनके बारे में। किसी का छूट तो नहीं रहा है? नहीं मैम। चलिए, तो हार्ट से रिलेटेड अपने पास काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे सप्लीमेंट हैं, लेकिन जो मेन सप्लीमेंट्स लोग रिपीटेड यूज़ करते हैं उनके बारे में बताते हैं आपको। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल, इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9, ठीक है। लिख लिया? लिखो किसे देना है। लिखें, हाई कोलेस्ट्रॉल जिनका है, कहते हैं ना कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को गला देता है, और हमारी जो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, वो ओपन होती हैं, और वहाँ पे ब्लड का फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, किसी को अगर ब्लॉकेज हो रहा है तो हम उसको दे सकते हैं, ठीक है। आर्टरीज ब्लॉकेज होती हैं, वेन्स ब्लॉकेज होती है, तो वहाँ पे हम इनको दे सकते हैं। नसें वीक हैं, हाई बीपी है किसी को, उसको दे सकते हैं। हाई बीपी, किसी को अगर जॉइंट का इशू है उनको दे सकते हैं, है ना। जैसे घुटने में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स प्रॉब्लम हो रही हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वहाँ पे फ्लैक्स ऑयल अच्छा काम करता है। किसी के अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। और किसे नहीं देना है,
हो गया। किसे नहीं देना है? जिन जो ब्लड थिनिंग की पहले से दवा ले रहे होते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना कि खून पतला होने वाली दवा खा रहे होते हैं, डॉक्टर उनको दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे फ्लैक्स ऑयल नहीं देना है। नहीं तो अगर इसको भी ऐड करेंगे तो उनका जो ब्लड है उनको और ज़्यादा पतला होगा और वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उनको हाई डोज मिल जाएगा। एक तो वो डॉक्टर का सप्लीमेंट ले रहे हैं, साथ में हम फ्लैक्स ऑयल दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। जो ब्लड थिनिंग की मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमें उनको सजेस्ट नहीं करना है। जिनकी नाक से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है ना कि बार बार उनकी नाक से खून निकलने लगता है, तो उन्हें भी नहीं देना है। जिनकी हाल ही में सर्जरी हुई है, ठीक है, जो जिनकी सर्जरी हुई है हाल ही में, उनको भी नहीं देना है। तो देखो सप्लीमेंट के बारे में हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। देखो अपने सप्लीमेंट है, नुकसान किसी को भी नहीं करेंगे, लेकिन किसी किसी केसेस में जिसे नहीं देना है अगर हम उसे दे देते हैं तो हमारे सप्लीमेंट बहुत अच्छे होते हुए भी उन्हें गलत रिजल्ट देंगे। तो वहाँ पे गलती किसकी होगी? सप्लीमेंट की नहीं होगी, हमारी होगी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था और हमने गलत पर्सन को गलत चीज़ सजेस्ट कर दी। तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि गलत रिजल्ट आएगा, है ना। दूध दही बुरे नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी को लूज मोशन आ रहे हैं और आप उनको गरम गरम दूध दे दो पीने को, देखो क्या होता है। सर्दी खांसी जुकाम हो रखा है, उसे आप दही दे दो, देखो क्या होता है। तो दूध दही बुरे तो नहीं है, लेकिन उन कंडीशंस में वो भी नुकसान करेंगे उसको। तो इसी तरीके से हमें अपने सप्लीमेंट्स को भी ध्यान से देना है। देने से पहले हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की हेल्थ की बात होती है ना। नेक्स्ट लिखो वेस्टीज एलार्जिनाइन। लिख लो इसको, नसों का प्रोडक्ट। ये जो सप्लीमेंट है ना, नसों की अगर कोई प्रॉब्लम्स है आप उनको आराम से दे सकते हो। कौन सी बोले? नसों, जिनकी नसों में प्रॉब्लम होती है ना, होता है ना कि नसों की ब्लॉकेज चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, नसों से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है आप उनको एलार्जिनाइन दे सकते हो, अगर कंडीशंस मतलब ना हो कि हाँ ये नहीं देना। उस हिसाब से मैं अभी लिखाती हूँ। लिखो किसे देना है? जिनका ब्लड सर्कुलेशन ख़राब है, ख़राब ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट वीकनेस, ठीक है, जिनका दिल कमज़ोर होता है प्रॉपर वहाँ पे चीज़ें, तो फिर वहाँ पे ये अच्छा काम करता है। कोई अगर जिम जाता है, वर्कआउट करता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और नसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आप उनको दे सकते हो। लिखो किसे नहीं देना है? जिनका लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, लो बीपी वालों को नहीं देना है। अगर किसी को है कि हार्ट अटैक का इशू हो चुका है ना, तो उसे भी नहीं देना है कि अभी मान लो 2 महीने 4 महीने पहले उनको हार्ट अटैक इशू हुआ है और आप उनको ये दे दो, तो ये भी नहीं करना है। कम से कम साल 6 महीने हो गए देन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुरंत में नहीं देते हैं। और एक कंडीशन लिखो कि एलार्जिनाइन को लेने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। एलार्जिनाइन अगर किसी की बॉडी में, ये भी लिख लो, अगर किसी की बॉडी में स्टंट है, मेटल की कोई भी चीज़ है बॉडी के अंदर, जैसे लोग होता है ना कि स्टंट पड़ा हुआ है, घुटने में बहुत बार होता है, तो जिसकी भी बॉडी में मेटल है तो उसे नहीं देना है, ठीक है, लिख दो। किसी अगर बॉडी में स्टंट है या फिर ऐसी कोई चीज़ है। सर क्या लिखा भरत सर, मुझे क्लियर नहीं हुआ, रुको।
हाँ, कहाँ गए भरत सर? हाँ, LRG9 क्या लिखना था इसके अंदर? किसे देना है? ब्लड सर्कुलेशन जिनका ख़राब हो उनको दे सकते हैं, जिनका हार्ट वीकनेस है उनको दे सकते हैं, जिम प्रोडक्ट्स, हैवी वर्कआउट जो करते हैं, जो लोग जिम पे जाते हैं या वर्कआउट हैवी करते हैं उनको दे सकते हैं। किसे नहीं देना है? जिनका BP लो होता है उनको नहीं देना है। और हार्ट अटैक, मतलब मान लो उनको 2 महीने 4 महीने पहले कोई हार्ट अटैक का इशू हुआ है तो आप उनको भूलकर भी ना दें। और लेने के तरीके होते हैं, हाँ, जिनकी बॉडी में स्टंट होता है उनको भी नहीं देना है। मेटल वेटल होता है ना कि डॉक्टर मेटल डाल देता है, रॉड डाल देता है, तो ऐसे पर्सन को भी LRG9 भूल के भी मत देना, रिएक्ट कर जाएगा। अब लिखो लेने के तरीके, इस सप्लीमेंट को लेने का तरीका होता है, ठीक है। और बाकी हम फिर नेक्स्ट में कराएंगे, 8 बज रहे हैं। लिखो कैसे देना है। सबसे पहले इसको किसी भी मेटल के बर्तन में LRG9, पहले ये देख लो LRG9 आता कैसे है। LRG9 को जब हम पाउच लेके आओ जरा, LRG9 का लेके आओ, पूरा डब्बा उठा लाना, अभी दिखाते हैं, ठीक है, LRG9 कैसा होता है। ये देखो, मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ, उनको थोड़ा नसों की प्रॉब्लम है। ये देखो इस तरह से बॉक्स आता है, दिख रहा है, और इस तरह से पाउचेज आते हैं। तो शुरुआत क्या करनी है हमें? आधे पाउच से, किसी को भी एकदम से फुल पाउच मत। जब भी हम सप्लीमेंट यूज़ करते हैं मतलब इस तरह के, तो यही है कि शुरुआत में आधा आधा पाउच देते हैं। देने का तरीका क्या होता है? हमने एक कांच के बर्तन में, ना तो स्टील होना चाहिए ना प्लास्टिक होना चाहिए, कोई भी मेटल नहीं होना चाहिए। इसके बर्तन में आपको इसे देना है। और प्लास्टिक की चम्मच से आप घोल सकते हो, वैसे मोस्टली यही कहा जाता है कि अगर लकड़ी की चम्मच है देन ओके, अदरवाइज आप प्लास्टिक की चम्मच से घोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेटल की चम्मच, स्टील की चम्मच घोलने के लिए यूज़ नहीं करनी है। कांच का गिलास ले सकते हो, कांच का कप ले सकते हो, उसके अंदर हम ये पाउच डालेंगे, खोल के पानी डालेंगे और प्लास्टिक की चम्मच से घोल सकते हो या फिर लकड़ी की चम्मच से घोल सकते हो, घोल के और उसको पी लेना है। और एक एक दिन अल्टरनेट देते हैं। मान लो हमने आज पिया, कल गैप कर दिया, फिर परसों पिया, फिर गैप कर दिया, अल्टरनेट देते हैं। या फिर शुरुआत में आप क्या कर सकते हो, आधा आधा पाउच डेली, जैसे हमने ये एक पाउच खोला, आधा पाउच आज देंगे, फिर आधा पाउच कल देंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके फिर आप इसको या तो डेली कर सकते हो या फिर आप अल्टरनेट एक पाउच आज दे दिया, एक पाउच कल दे दिया, ऐसे करके आप कर सकते हो। अल्टरनेट देना है, शुरुआत आधे आधे से करनी है, ठीक है। एक बार में फुल पाउच नहीं देना है, आधा पाउच आज आधा पाउच कल। उसके बाद धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन के बाद एक पाउच हमने आज दिया, फिर कल गैप कर दिया, फिर परसों फिर दे दिया। LRG9 क्लियर हुआ ना? किसी की बॉडी में अगर स्टंट है तो भूल के भी उसको मत देना। स्टील के ग्लास में बिल्कुल भी नहीं, कि स्टील हो पीतल हो ये सब कुछ नहीं, प्लास्टिक में भी नहीं देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और ये रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं अगर हम कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं। अगर कंडीशंस को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर अच्छे सप्लीमेंट होने के बाद भी गलत रिजल्ट मिलेंगे। तो आई होप, बाकी तो अभी बहुत सारे हैं लेकिन आज फिर टाइम ओवर हो जाएगा, 8:30 की मीटिंग भी लेनी है, कल संडे है, तो सब मज़े करो, आराम करो। किस किस को अच्छा लगता है कि कल संडे है, मीटिंग्स नहीं है? बता बता क्यों जूली मैम, कैसा लगता है कल संडे है, मीटिंग्स नहीं है? अच्छा लगता है? आपकी आवाज़ डिस्टर्ब आ रही है। चलो फिर मीटिंग ओवर करते हैं। आप लोग इन नोट्स को सिर्फ कॉपी में मत लिखना, एक बार रीड ज़रूर करना और उस हिसाब से, और जो भी चीज़ें हम मीटिंग में सीखते हैं सिर्फ सीखना नहीं है। अगर हम अपनी लर्निंग को सिर्फ कॉपी में रखेंगे या अपने तक रखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक्शन में नहीं लाएंगे, तो उस सीखने का कोई मतलब नहीं है, वो ज़ीरो के बराबर है। आप सीखो चाहे मत सीखो,
लेकिन अगर हम सीख रहे हैं और उसको एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिज़ल्ट वहाँ से आता है और बिज़नेस वहीं से बूस्ट होता है। 8:30 की मीटिंग हो गई, सुबह 7:30 की मीटिंग्स हो गई और मेरी ये पर्सनल मीटिंग हो गई। तीनों की अलग अलग वैल्यू है ना। मॉर्निंग मीटिंग आपको एक अलग लेवल पे ट्रेन करती है, 8:30 की मीटिंग आपको एक अलग लेवल पे ट्रेन करती है और मेरी मीटिंग आपको अलग लेवल पे ट्रेन करती है ना। इसीलिए तीनों मीटिंग्स ज़रूरी हैं और इन चीज़ों को सीखना है और सीखने के बाद इसको क्या करना है। ओके मैम आज 5 बजे क्या क्या